आज का टॉपिक है नील देना। चलते हैं टॉपिक की ओर। इस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक की ओर चलते हैं। सूती सफ़ेद कपड़ों का पीलापन दूर करने व वस्त्रों में चमक लाने के लिए नील का प्रयोग करते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं नील का प्रयोग? जैसे सूती सफ़ेद कपड़ा हो, उसका जो पीलापन उसे हटाने के लिए हम नील का प्रयोग करते हैं। ध्यान देने योग्य बातें, हम नील देते दौरान कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। नील लगाकर वस्त्रों को धूप में नहीं सुखाना चाहिए। और जो दानेदार नील होता है उसे क्या करना चाहिए? कपड़े की पोटली में बांधकर घोलक वस्त्रों पर पानी में घोल देना चाहिए। उससे क्या होता है, जो छोटी छोटी गांठें वो नहीं आएंगी और अच्छे से कपड़े पे नील चढ़ जाएगा और जगह जगह वाइट भी नहीं होगा। आगे है, वस्त्र में अधिक नीलापन कम करने के लिए नींबू का रस सिरका प्रयोग करना चाहिए। वस्त्र में अधिक नीलापन हो गया तो उसके लिए नींबू एवं सिरका दोनों का प्रयोग कर रही हूँ। नील के प्रकार, तो पहला प्रकार है अल्ट्रामरीन प्रकार है। क्या है अल्ट्रामरीन? यह सोडियम सल्फेट लकड़ी का कोयला चारकोल द्वारा निर्मित किया जाता है। यह जल में अघुलनशील है। वस्त्र पर यह जामुनी नीला रंग प्रदान करता है। यह केमिकल जगत का नील है। सेकेंड है पर्नीशियस ब्लू। यह आयरन सल्फेट पोटेशियम पर फेरोसाइनाइट द्वारा निर्मित किया जाता है। इसकी लोकप्रियता कम है क्योंकि इसमें उपस्थित आयरन के कण वस्त्रों पर रह जाते हैं, जिससे कुछ ही समय बाद वस्त्र पर जंग का धब्बा लगने लग जाता है। तो यह नीला रंग प्रदान करता है। यह अघुलनशील एवं केमिकल जगत का नील है। आगे है, तीसरा पॉइंट है नील के प्रकार में मिथिलेटेड। इसमें क्या कहा गया है? इसे एनालीन ब्लू एवं मिथिलीन नील ब्लू कहा जाता है। यह जल में घुलनशील होता है। मतलब ये ऊपर के जो थे ये अल्ट्रामेरिन, पर्नीशियस ब्लू और ये सब घुलेंगे नहीं, लेकिन ये क्या है? यह घुलनशील है, जल में घुलनशील है। यह कोलतार द्वारा निर्मित किया जाता है। यह वस्त्र की सतह पर एक समान फैला दिया जाता है। इसकी लोकप्रियता सर्वाधिक है। इसके द्वारा नील के शेड मिलते हैं। तो डार्क ब्लू होता है, हल्का ब्लू होता है, बैगनी ब्लू होता है। यह भी केमिकल जगत का नील है। चौथा है इंडिगो क्या है? इंडिगो पेड़ के पत्तियों के द्वारा इस नील रंग प्राप्ति की जाती है। इसके द्वारा मंद नीला रंग प्राप्त होता है, इसलिए यह कम प्रचलित है। यह महंगी एवं अघुलनशील है। आगे है, कुछ नोट में इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे। नील में झाग बनाने पर वस्त्र पर असमान नीलापन आ जाता है। नील में झाग बनने पर, जब नील में झाग बनने लगता है तो उसमें असमान नीलापन आ जाता है। अब आगे है, धुलाई के कुछ चिन्ह हैं। ऐसे चिन्हों को देखकर क्या इंडिकेट किया जा रहा है इसके बारे में जानते हैं। इस तरह के सिंबल है तो धुलाई का है, त्रिकोण का है तो ब्लीच कर सकते हैं इस पर, और इस तरह का सिंबल है तो ब्लीच नहीं कर सकते, ये बता रहा है। ओवल में है तो क्या व्यावसायिक सफाई कर सकते हैं, और इस तरह का सिंबल बना तो ड्राई क्लीनिक, बस सिर्फ ड्राई क्लीनिक कर सकते हैं ओनली। ऐसे सिंबल बना है तो नाजुक कोमल कीमती धुलाई, मतलब कपड़ा नाजुक और कोमल भी हो और कीमती धुलाई इस तरह के सिंबल में की जाती है। छाया में सुखाना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? छाया में कपड़े को सुखाना, बराबर समतल स्थान पर सुखाना। और ऐसा इंडिकेट जो लाइनिंग कर रहा है ये क्या है? ड्राई ड्रीप, कपड़े को लटका कर सुखाने के लिए इस तरह इंगित कर रहा है, या तो इस तरह फिगर को दिखाया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।